मुरादाबाद में एसडीएम के ड्राइवर जयदेव सिंह की हत्या उसी की बीवी और बच्चों ने मिलकर की थी। दरअसल पहली पत्नी की मौत के 5 महीने बाद ही जयदेव ने अपने से आधी उम्र की लड़की से दूसरी शादी कर ली थी। जयदेव 45 साल अपने से उम्र में कहीं छोटी अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करता था। उसे ये भी शक था कि खुद उसके बड़े बेटे 17 साल के उसकी बीवी सौतेली मां से गलत रिश्ते बन गए हैं। इसी शक के चक्कर में वो अपनी पत्नी और बेटों की पिटाई करने लगा था। उसने अपने बड़े बेटे को पढ़ाई के बहाने घर से दूर रुद्रपुर भेज दिया था। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाली जयदेव की पत्नी दीपा कौर 22 साल और दीपा के भाई निशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जयदेव के दोनों नाबालिग बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मूल रूप से संभल जिले के एनचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में मरावली रसूलपुर निवासी जयदेव सिंह सरकारी ड्राइवर था। वह मुरादाबाद में एडीएम सिटी का ड्राइवर रहा। इन दिनों वह मुरादाबाद जिले की कांठ तहसील के उप जिलाधिकारी एसडीएम जगमोहन गुप्ता की गाड़ी चला रहा था। जयदेव सिंह ने मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में खुशहालपुर बैंक कॉलोनी में 2 मंजिला मकान बना लिया था। वह अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था। 6 मई को रात 2:50 बजे जयदेव के 17 वर्षीय बड़े बेटे ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। जयदेव का शव घर के निचले हिस्से में बने कमरे में बेड पर पड़ा मिला था। उसके सिर से खून बह रहा था। जयदेव की पहली पत्नी पुष्पा कौर 42 साल की 25 जुलाई 2022 को मौत हो गई थी। जयदेव की पहली पत्नी से उसे 2 बेटे 17 साल और 14 साल और 11 साल की एक बेटी है। पहली पत्नी की मौत के बाद जयदेव ने 22 साल की दीपा कौर से 25 नवंबर 2022 को दूसरी शादी कर ली थी। छोटे बच्चे बैंक कॉलोनी वाले मकान में जयदेव और उसकी दूसरी पत्नी के साथ ही रहते थे, जबकि बड़े बेटे को उसने पढ़ाई के लिए रुद्रपुर भेज दिया था। घटना के बाद जयदेव के बड़े बेटे ने कहा था कि मां से सूचना मिलने के बाद वो रुद्रपुर से रात में ही मुरादाबाद लौटा है। बेड पर खून से लथपथ मिला था जयदेव का शव। अवैध संबंधों के शक में बेटे और बीवी को पीटता था। एसएसपी हेमराज मीना ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जयदेव को शक था कि उसके बड़े बेटे के अपनी सौतेली मां से अवैध संबंध है। इसी शक में वो पत्नी और बेटे दोनों को पीटता था। अक्सर शराब पीकर दोनों की बेरहमी से पिटाई करता था। बाकी दोनों बच्चों से भी वो मारपीट करता था, इसलिए बच्चों के मन में पिता के प्रति गुस्सा भर गया था। दूसरी तरफ दीपा कौर भी पति की मारपीट और हरकतों से शादी के 6 महीने में ही आगे जा चुकी थी। उसने अपने भाई निशु निवासी जलीलपुर थाना चांदपुर बिजनौर को अपने साथ होने वाली मारपीट के बारे में बताया था। इसके बाद जयदेव की पत्नी और बच्चों ने निशु के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई। इसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया। नशे की हालत में बेसुध सोए हुए जयदेव के सिर पर उसके साले निशु ने डंडे से ताबड़तोड़ कई वार किए। बेटे को था पिता की नौकरी मिलने का लालच। जयदेव की हत्या के बाद जहां उसकी बीवी दीपा कौर को उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने का लालच था, वहीं बड़ा बेटा इस आस में था कि उसे मृतक आश्रित में पिता के स्थान पर नौकरी मिल जाएगी। दरअसल दीपा कौर ने जयदेव के दोनों नाबालिग बेटों के साथ मिलकर हत्या से पहले ही जयदेव की संपत्ति के बंटवारे का भी प्लान तैयार कर लिया था। बड़े बेटे को नौकरी, छोटे को सारा कैश और दीपा कौर को मकान और प्लॉट मिलने थे। लेकिन पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही इसका राजफाश करके आरोपियों को जेल भेज दिया है। बच्चों को शक था उनकी मां को पिता ने मारा। एसएसपी ने बताया कि जयदेव के दोनों बेटों को इस बात का शक था कि 25 जुलाई 2022 को उनकी मां पुष्पा कौर की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसे लगी ड्रिप की स्पीड